पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के आसानसोल। जहां कोयले से लदे ट्रकों का लगातार आना जाना होता है और जहां की भूमि श्रम और सपनों की गूंज से हर पल गुंजायमान रहती है, वहीं एक दूरदर्शी व्यक्तित्व सुभाष चंद्र अग्रवाला का जन्म हुआ था। सुभाष चंद्र अग्रवाला का जन्म 1951 में आसानसोल के पास गांव सलानपुर में हुआ था। वह बचपन से ही मेधावी थे। उनकी स्कूली शिक्षा आसानसोल के सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध सेंट जेवियर्स कॉलेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के परमाणु भौतिकी में पढ़ाई के लिए निमंत्रण मिलने पर भी उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद एक काला अध्याय आया। 1973 में पारिवारिक कोयला व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हो गया। कठोर वास्तविकता के दबाव में कानून और सीए बनने का उनका सपना चकनाचूर हो गया। उस समय जीवन की जिम्मेदारी अचानक उनके कंधों पर आ गई। उस समय न तो पूंजी थी, न अनुभव, न कोई सपोर्ट सिस्टम था, तो बस एक अदम्य आत्मविश्वास। उन्होंने एक छोटे बैंक से ऋण लेकर एक छोटी कोकिंग यूनिट शुरू की। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे, व्यापार में तेजी आई। परिवार ने फिर से आशा की एक नई किरण दिखी। अंधेरे में जो साहस उन्होंने दिखाया, वह एक नए युग की शुरुआत बन गया। 1991 में उन्होंने फेरो एलॉय उद्योग में कदम रखा। 1957 में उन्होंने आसानसोल में माइथॉन एलॉयज लिमिटेड की स्थापना की। बाद में मेघालय और विशाखापत्तनम में भी उनका विस्तार किया। उनकी दृढ़ता ने माइथॉन एलॉयज कंपनी को भारत के सबसे बड़े मैंगनीज एलॉय निर्माताओं में से एक बना दिया। दो 2019 में सुभाष चंद्र अग्रवाला का सपना साकार हुआ। माइथॉन एलॉयज भारत के सबसे सफल औद्योगिक संस्थानों में से एक बन गया। कोयले के धूल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट बोर्ड रूम तक इस लंबी यात्रा ने दुनिया को एक अनोखे दृष्टिकोण से परिचित कराया, जिसके निर्माता स्वयं सुभाष चंद्र अग्रवाला थे। माइथॉन एलॉयज लिमिटेड को फॉर्च्यून इंडिया की द नेक्स्ट 500 सूची में स्थान मिला। डन एंड ब्रैडशीट ने उनकी कंपनी को आयरन एंड स्टील श्रेणी में बेस्ट परफॉर्मर के रूप में मान्यता दी। फोर्ब्स एशिया ने 2019 में माइथॉन एलॉयज को एशियाज बेस्ट अंडर ए बिलियन के रूप में मान्यता दी, जो केवल 14 भारतीय कंपनी में से एक थी। यह सम्मान केवल एक सम्मान नहीं था, बल्कि सुभाष चंद्र अग्रवाला के काम और विश्वास की पहचान थी। 1997 में उन्होंने वर्ल्ड विजन इंडिया के माध्यम से सैकड़ों वंचित बच्चों की जिम्मेदारी ली। सुभाष जी ने आसानसोल के पास स्थित धानोडी गांव को गोद लिया, जहां उन्होंने एक स्कूल, एक मंदिर और स्वच्छ बुनियादी ढांचा बनवाया। सिर्फ अपनी सफलता ही नहीं, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाने में ही सुभाष चंद्र अग्रवाला ने जीवन का असली आनंद पाया। इस विश्वास से हमारा संकल्प का जन्म हुआ था। एक ऐसा एनजीओ जो सिर्फ दान नहीं देता, बल्कि समाज के हाशिए पर रहने वाली महिलाओं और बच्चों को आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंचाना चाहता है। इस संगठन के माध्यम से आज हजारों महिलाओं ने अपने पैरों पर खड़े होने का साहस पाया है। कोई अब मसालों के आधुनिक उत्पादन और पैकेजिंग इकाई चला रही है, तो कोई सिलाई का प्रशिक्षण लेकर अपना खुद का कपड़ों का ब्रांड बना रही है।
जहां अब कोई भी अनुदान पर निर्भर नहीं है, वे आज अपने पसीने से अपने सपनों का भविष्य गढ़ रहे हैं। सुभाष चंद्र अग्रवाला का एक और मानवीय पहलू है पहला कदम नामक स्वयंसेवी संस्था के प्रति उनका मुख्य लेकिन अडिग कर्तव्य परायणता। भारत में 2 मिलियन से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, जिनमें से लगभग 75% बच्चे शिक्षा से वंचित है। ठीक इसी शून्य को भरने के उद्देश्य से उन्होंने कदम उठाया है ताकि इन असाधारण बच्चों के दबे हुए सपनों को पूरा किया जा सके। झारखंड के धनबाद में स्थित पहला कदम केंद्र आज आसपास के 500 से अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक आश्रय है। लगातार इन बच्चों के दिलों में विश्वास जगाने के लिए समर्पित है, जिसका मुख्य नेतृत्व श्री अग्रवाला करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरों की उन्नति के लिए समर्पित करता है तो वह केवल दान नहीं होता है, बल्कि उनके जीवन के आदर्शों को दर्शाता है। सुभाष चंद्र अग्रवाला उस दुर्लभ आदर्श का मूर्त रूप हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में श्री श्री रविशंकर विद्या मंदिर ट्रस्ट बेंगलुरु को एक विशाल भूमि दान की है। साथ ही एक पूरी तरह से निर्मित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे वाली इमारत भी, जिसका मूल्य लगभग 18 करोड़ रुपए है। सुभाष जी तहे दिल से कामना करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से एक सच्चा समाज बने, जो न केवल बच्चों के भविष्य का निर्माण करे, बल्कि उनके मूल्यों और नैतिकता का भी मार्गदर्शक बने। सुभाष चंद्र अग्रवाला विभिन्न खेलों के उभरते हुए प्रतिभाओं के एक अडिग संरक्षक थे। एथलेटिक्स, पावर लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और कई अन्य शाखाओं में उनकी दृष्टि केवल प्रायोजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे सपनों को पोषित करना चाहते थे। ऐसे प्रतिभाओं के साथ खड़े होना चाहते थे जिनके सपने शायद चुपचाप ही मिट जाते। उन्होंने कई युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के अवसर, आवश्यक उपकरण दिए और जहां तक कि इन संघर्षरत खिलाड़ियों को दिनों दिन मानसिक प्रेरणा भी दी, जिनमें से कई आज राष्ट्रीय गौरव या विश्व विजेता है। जब कंक्रीट के कचरे से हमारे पृथ्वी के फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं, जब काले धुएं से आकाश का नीला रंग ढक रहा है, तब एक इंसान ने हरे भरे सपने देखने का साहस किया। वे सुभाष चंद्र अग्रवाला है, प्रकृति के पुनर्जीवन के एक मुख्य हरित क्रांतिकारी, जिनका वृक्षारोपण केवल एक परियोजना नहीं, बल्कि अपनी मातृभूमि से दिल खोलकर प्यार करने का एक प्रतिबिंब था। बंगाल झारखंड सीमा के शुष्क क्षेत्र धर्मा से लेकर सलानपुर की उपजाऊ भूमि तक उनके हरितकरण के सपने धीरे धीरे साकार हुए हैं। उन्होंने केवल पेड़ नहीं लगाए, उन्होंने भविष्य बोया। वे हरियाली के फेरी वाला है, सब प्यार से उन्हें ग्रीन मैन कहते हैं। 2009 में सुभाष चंद्र अग्रवाला कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट से जुड़े। कुछ ही समय में वे संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पद पर आसीन हो गए। उनके और उनके सहकर्मियों के दूरदर्शी नेतृत्व में कैट पूरे देश के 8 करोड़ से अधिक व्यापारियों और 40,000 वाणिज्यिक संगठनों की एक शक्तिशाली आवाज बन गया। वाणिज्य और उद्योग जगत में सुभाष चंद्र अग्रवाला सिर्फ एक नेता नहीं है, वे एक एकीकृतकर्ता है। उन्होंने फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फॉस्बेकी संगठन के गठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऐसा महासंघ जो दक्षिण बंगाल के 11 जिलों के उद्योगपतियों और व्यावसायिक समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। सुभाष चंद्र अग्रवाला ने 4 वर्षों तक इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और वर्तमान में वे अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। सुभाष चंद्र अग्रवाला सिर्फ एक व्यवसायी नहीं है, वे एक खेल प्रेमी, एक असाधारण प्रकृति प्रेमी और समर्पित फोटोग्राफर।
दृढ़ संकल्प के बल पर वे एक सफल उद्योगपति बन गए हैं, एक असाधारण समाज सेवक, एक प्रेरणादायक पुस्तक के सफल लेखक और एक सच्चे राष्ट्र निर्माता सैनिक। वे त्याग, सेवा और निष्ठा के एक जीवित प्रतीक है।